जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं ऋषियों तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन, सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। हर हर महादेव। वर्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों को समय ही पंचीकृत करके यथार्थ उन पांचों का परस्पर मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि, पर्वतों, समुद्र और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग प्रेतर जो काल विभाग है उनकी रचना की। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थ मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधना करके पुरुषों की सृष्टि की थी। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को और उद्हान वायु से पुलस्त्य को, समान वायु से वशिष्ठ जी को और अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, परिणामों प्राण से दक्ष को, गोद से तुमको और छाया से कंद्रप मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को धन्य माना था। पश्चाताप संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव स्वरूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि श्रेष्ठ, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर में स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वायंभु मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। स्वायंभु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी थी। तात मुने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणी ग्रहण किया। उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मुने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कंद्रप को ब्याह दी और उतानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यक्ष के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कंद्रप द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं, उसमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, सृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लजा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। ये सब 13। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, संभूति, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, सनंती, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृंगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, क्रेतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पित होने कर्मश इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृंगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद और दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ, 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी और वीरी पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने
कल्पशय हाथ में दिए और नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी और भृंगु, अंगिरा और कृष्याशव को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों उनके पतियों द्वारा बहुसंख्या चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कल्पशय और जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया, उनकी संतानों ने सारी त्रिलोकी व्याप्त स्थावर और जंगम, कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं थी जो कश्यप संतानों ने शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों ने पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्यापक है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चित ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने, जिन्होंने तपस्या के लिए प्रकट किया, तथा रुद्र देवन त्रिशूल के अगर भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वे सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उससे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को व्याप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी ही भारी तपस्या करके पुण्य भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जय, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामेका, कामदा, अम्बा, मुंडानी और सर्व मंगला आदि अनेक नाम जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। प्यारे भक्तों, ये सभी नाम उनके गुण और कर्म के अनुसार है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये तीनों देवता गुण भेद उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छ विहार करते। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही है। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधात, आपके मुखारबिंद से मंगल करने शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र आप मुझे सुनाइए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले महादेव, मैं सती की कृति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनाना चाहता हूँ। शोभाशालीन सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई और महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया। पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर से हिमालय की कन्या कैसे हुई। पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह कामदेव नाश करने वाले भगवान शंकर आदि शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। तो हे मामते प्यारे भक्तों, इन सब बातों का आप विस्तार पूर्वक कहिए और आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुने, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ अंश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित तथा सत और असत से विलक्षण रूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने प्रातः स्वरूप प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान शिव व दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग यथार्थ हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ
भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार कार्य को संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझे लोक पितामह ब्रह्मा देवता असुर मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की थी। दक्ष आदि प्रजापति और देव शिरोमणि सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा था। हे मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुल्य, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रेतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती साय संध्या ही रहती, निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमाओं को पहुंची हुई मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर रूप भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी ही सुंदर थी, उनके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिकाओं को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर पर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाकर दी और प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, महान हे ब्रह्मा जी, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो वो मुझे आप बताइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय हो, योग पुरुष हो। यह लोग आपसे ही शोभित हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे रूप से प्राणी को हृदय में प्रवेश करके सदा समय उनके सुख हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों को जो मन वह तुम्हारे पुरुष में बाण तथा सदा अन्यास अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा। तुम निरंतर उन्हें मदमेत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात पर मेरे ये पुत्र आपको बताएंगे। सूरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों को मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पर पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुँह देखते ही प्रोक्ष भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि दिव्यजनों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उसे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मंथन नाम से विख्यात हो जाओगे। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो जाओगे। लोगों को मत बना देने वाला कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े ही दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। और दर्पक होने के कारण जगत में कंद्रप नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं को सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी हो जाओगे। जो आदि प्रजापति है वे भी ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी समय देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद में मैं वहाँ से अदृश्य हो गया था। इसके बाद दक्ष मेरी बात का
याद करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप, उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की सृष्टि से सर्वदा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार रचने वाली होगी। धर्मत, यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया। कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी ही रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े ही प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है और कामदेव भी बड़ा सुख मिला है, उसके सारे दुख दूर हो गए हैं। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई थी। जैसे संध्या काल में मनमोहनी विदुन माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्व चंद्र लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए थे। भगवान शंकर को याद करके हृदय हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधात, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के बाद जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे, आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों और उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह चरित्र विशेष रूप से हमें सुनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियों सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग के मुनि श्रेष्ठ मेघा बुद्धिमती पुत्री होकर अरुधंधी के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उसे देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय तथा पूजनीय श्रेष्ठ पति वर्ता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे और किस लिए कहाँ तप किया? आप हमें सुनाइए। किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघा पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ जी उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, ये सब मैं विस्तार के साथ में सुनना चाहता हूँ। अरुधंधी के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तप करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। उसके बाद इस जीवन को मैं त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का भाव देखकर मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय कर संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मन अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांत
पारंगत विधान सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ ने कहा, बेटा वशिष्ठ, मन संवनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तो तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा ही प्रयत्न करो। नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर उस तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए तो चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर था जो जला योचित गुणों से परिपूर्ण और मान सरोवर के समान शोभा पा रहा था। तो वशिष्ठ जी उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाली वह सरोवर, तट पर बैठी हुई संध्या उपलक्षित उसी तरह शोभित पा रही थी। प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा नक्षत्र युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देखकर मुनि कौतूहल पूर्वक उस नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकाश भूत पर्वत शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकल समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिमी शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्र, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गए हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपो धन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली कि हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसीलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ। मेरा हृदय कामता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों को ज्ञाता थे उसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वे मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी, उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर को याद करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे सुबानन, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम महान तप है तथा जो सबके परमात्मा परमात्मा है, उन भगवान शुभ को हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि कारण है। उन त्रिलोकी के आदि श्रेष्ठ अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय नमः। ओम इस मंत्र निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो। जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार, छठे समय तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती है। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है और सत्य इसमें कोई संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे।
इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उसे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए थे। हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगला अध्याय कल हम सुनेंगे। हर हर महादेव।